हम मालिक। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। अरे आ रहा हूं यार, होल्ड ऑन। हेलो, क्या कॉल फ्रॉम लंदन? हेलो हेलो, हाँ नया बेटी, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, तेरे मामा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आवाज मेरी अलग लग रही है? अरे बेटी आवाज तो तेरी मामी ने खराब कर दी, रात भर बहस करती रही। हाँ हाँ वो भी ठीक है, पल रही है। क्या तू आ रही है? वाह वेरी गुड। अरे कौन सी फ्लाइट से आ रही है? कल शाम को एयर इंडिया की फ्लाइट से? तो डू नॉट वरी एट ऑल, मैं और तेरी वो मामी दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। क्या कहा? क्या कहा? फोन नहीं लग रहा? परवाह मत कर, मैं यहाँ से फोन कर दूंगा उसको। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बेटे, सी यू टुमारो इवनिंग, बाय। अरे सत्या, ओ सत्या, क्या बात है? सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊंगी तो क्या करूं, तू दूर है ना मुझसे। तू मेरे करीब आ जा तो फिर मैं हल्लू हल्लू बात करूंगा। अरे छोड़ो भी, बुढ़ापे में रोमांटिक हो जाए। अरे तो बुढ़ापा? क्या कहा? बुढ़ापा? मैं बूढ़ा हूँ? बूढ़े तो मेरे ससुर जी हैं। हाँ, अगर मैं भी तेरी तरह अपने बाल हल्के हल्के काले कर लूं ना, तो देखना आगे आगे मैं चलूंगा और पीछे पीछे तुम जैसी हसीनाओं की ट्रेन चलेगी। क्या बात है, सुबह सुबह बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? अरे खजाना ही समझो, कल शाम की फ्लाइट से हमारी नया बेटी लंदन से आ रही है। सच? हाँ नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर तो वाकई खजाना हाथ लग गया है। खजाना? लेकिन लेकिन नेहा के बाप की वसीयत के अनुसार उसकी शादी उसके 18 वर्ष पूरे होते ही 1 महीने में हो जानी चाहिए, वरना उसकी सारी दौलत गरीबों में बांटी जाएगी। अरे अरे तो इसमें हर्ज क्या है? कल नेहा 18 वर्ष की हो जाएगी। क्या? कल 15 मई है? जी हाँ, और आते ही आपकी ये सोने की चिड़िया फुर हो जाएगी, और उसके फुर होते ही आपकी ये सारी शान शौकत भी फुर हो जाएगी, समझे? क्या कह रही हो तुम? हालांकि सच्चाई कड़वी होती है, मजबूरी में खुद पीना ही पड़ता है। इसके बाप की वसीयत ही कुछ ऐसी है। असंभव। ऐसा घूंट हरगिज़ नहीं पी सकता। हेलो, कालीचंद स्पीकिंग। हाँ कहिए दयाराम जी, क्या बात है? अच्छा कब? वेरी गुड, थैंक यू, ओके बाय। किसका फोन था? दयाराम का। कल नेहा आ रही है लंदन से। नेहा आ रही है?
पलक झपकते ही 10 साल गुजर गए। नेहा तो बहुत बड़ी हो गई होगी। हाँ, हो गई। लेकिन आप क्यों इतने उदास हो गए? अरे भाई, हो ना हो, नेहा का चाचा हूँ, और फिर बाप के ना होने से सारी जिम्मेदारी चाचा पे आ जाती है। और फिर भाई साहब की वसीयत के हिसाब से नेहा की शादी भी तो 1 महीने में करनी है। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? लड़की पढ़ लिख कर, वो भी लंदन से आ रही है, अपनी पसंद का लड़का ढूंढ लेगी। अरे रुपए पैसे की तो कोई फिक्र ही नहीं है, बस कन्यादान ही करना ना, वो हम कर देंगे। बस नेहा की पसंद के साथ अगर हमने कन्यादान कर दिया तो समझ लो भाई साहब की करोड़ों की जायदाद का भी दान करना पड़ेगा। गहरा गहरा नथु गहरा आए और मेरे बरसों की तपस्या पे हाथ फेर जाए। तो तुम उसे जिंदगी भर कुंवारी भी तो नहीं रख सकते? काश की ऐसा कर सकता, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं करी। एक तीर से 2 शिकार न कर डालूं तो मेरा भी काली चरण नहीं। तो तुम क्या करोगे? आइडिया, दयाराम जी के साथ बैठ के एक समझौता कर लेते हैं। कैसा समझौता? अरे तुम देखो तो सही। हेलो। हाँ जी, कहिए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आप ही की बात कर रहा था। अच्छा, ऐसे ठीक है, तो हम आ जाते हैं आज शाम को। हाँ तो दयाराम जी, कैसे याद किया? अरे भाई, देखिए भाई साहब, बात बिल्कुल सीधी सादी है। हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या फिर यूं कहिए कि एक ही हमाम में नहाने में शर्म कैसी। कह तो आप सही रही है, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। नेहा हम सबकी सांझी है, इस तरह उसकी दौलत भी हमारी सांझी हुई। लेकिन अगर उस दौलत को हम हासिल करना चाहते हैं तो नेहा को अपने ही घर की बहू बनाना पड़ेगा। इसलिए जिस तरह आपके यहाँ के 2 उम्मीदवार हैं, विवेक और विनय, उसी तरह हमारे भी 2 हैं, राजेश और राजन। अब बात नेहा की पसंद की आती है तो न जाने वो किसे पसंद करे। ऐसे में एक पार्टी की हार तो होगी ही। रिश्तेदारी में हम नहीं चाहते कि किसी दूसरे का नुकसान हो ना हो, आपने इस समस्या का समाधान भी जरूर सोचा होगा। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। हमने आपस में ये सोचा है कि नेहा चाहे जिससे भी शादी करे, हम संधि कर लेते हैं कि जायदाद हम आपस में आधी आधी बांट लेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं नेहा ने इन चारों के अलावा किसी और को पसंद कर लिया तो? अपने उम्मीदवारों को देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जिस तरह हम आज इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह फिर मिलकर मुसीबत का सामना कर लेंगे। आपका सौदा में मंजूर है, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे नेहा का दिल हमारे इन 4 कबूतरों में से कोई जीते। वो प्लान मैंने पहले से ही सोच रखा है। कल नेहा के जन्मदिन पर शाम को एक शानदार पार्टी होगी। Ding dong ho ho hey hey, we all wish you happy birthday. We all wish you happy birthday. Gagar ding dong ho ho hey hey, we all wish you happy birthday. We all wish you happy birthday. गले से तुझे लगाने लाखों खुशियाँ आई है, दिल ने अरमानों की क्या क्या महफिल आज सजाई है। आज गले से तुझे लगाने लाखों खुशियाँ आई है, दिल ने अरमानों की क्या क्या महफिल आज सजाई है। हर कोई नाचे हर कोई झूमे आज गजब की टैपिक में। गाकर डिंग डोंग हो हे हे, विश यू हैप्पी बर्थडे कामिनी। प्यार का ठुम रचाने की अब कोई जरूरत नहीं है राजेश। ओहो, बहुत गुस्से में नजर आ रही हो। कामिनी, किसी ने ठीक ही कहा है
कि खूबसूरत लड़कियों में अक्ल की कमी होती है। स्वीटहार्ट, जिसे तुम ढोंग कह रही हो ना, वही प्यार है। तो पार्टी में नेहा के साथ क्या कर रहे थे? ढोंग, प्यार का ढोंग। तुम्हारा और मेरा भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये ढोंग करना बहुत जरूरी है कामिनी। प्यार का ये बुलबुला बिना दौलत के ज्यादा दिन नहीं टिकता। जवानी का जोश ठंडा होते ही जिंदगी की हकीकत सामने आ जाती है और दो प्यार भरे दिल नफरत में बदल जाते हैं। कामिनी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और मेरा भी यही हाल हो। लो, चीयर्स। तुम कहना क्या चाहते हो? कामिनी, नेहा के पास दौलत है और तुम्हारे पास प्यार। ओह, आई सी। मगर राजेश, एक जूते में दो पांव कभी नहीं डाले जा सकते। अच्छा हुआ वक्त से पहले ही मेरी आंखें खुल गई। आज के बाद मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग। कामिनी, गुस्सा हसीनों के लिए अच्छा नहीं। मैंने तुम्हारी आंखें इसलिए खोली है कि हमारे रास्ते अलग अलग भी हो जाए, लेकिन मंजिल नहीं। कामिनी, अगर नेहा को मैं अपने प्रेम जाल में फंसाने में कामयाब हो गया तो उसकी दौलत समेटते ही उसे रास्ते से यूं हटा दूंगा जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी। कामिनी, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दिन के उजाले में नेहा की नजरों से तुम मुझसे दूर रहोगी और रात में मेरे दिल के करीब। कहीं ऐसा तो नहीं राजेश, दूध से निकाले जाने वाली मक्खी कामिनी ही बन जाए? Oh, Kamini, don't be silly. I love you. Come, let's celebrate. Quick. Yeah. Makar ding dong ho ho hey hey ho ho hey hey. Ah ha ha ha. Suda. डैडी ने इसी बेहुदा वसीयत करके मुझे बड़ी परेशानी में डाल दिया है। तुम्हारे साथ हम भी तो परेशान है बेटी। शादी मेरी होनी है चाचा जी, आप लोगों की नहीं। तो परेशानी आपको क्यों होने लगी? लेकिन बेटी, तुम्हें इन चारों में से एक भी तो पसंद नहीं, और फिर इस एक महीने में तुम्हारी पसंद का लड़का लाएं भी तो कहां से लाएं? पसंद नापसंद की बात नहीं है मामी जी। बिना किसी को जाने पहचाने मैं शादी के लिए ऐसे कैसे हाँ कह दूं? मुझे भी तो अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए कुछ समय चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरा 1 महीना पड़ा है। तुम आराम से सोच विचार कर अपना फैसला कर लो। क्यों कालीचरण जी? हाँ, मैं तो सोचता हूँ कि नेहा को एकांत की भी जरूरत है। क्यों ना नेहा तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए अपनी अलीबाग वाली हवेली में चले जाओ। इस उम्र में आपकी मत मारी गई है। नेहा बेटी इतनी बड़ी हवेली में अकेली रहेगी? अकेली क्यों, हम इन चारों को भी नेहा बेटी के साथ भेज देते हैं। इन्हें आपस में एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका भी मिल जाएगा और नेहा की तन्हाई भी दूर हो जाएगी। क्या ग्रेट आइडिया है। लेकिन नेहा, क्या अलीबाग है, चारों तरफ समंदर ही समंदर, हरियाली ही हरियाली। सच बड़ी रोमांटिक जगह है। तुम्हें तो रोमांस की पड़ी है और मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए तो कह रही हूँ, मरने से पहले जिंदगी के मजे ले लो। तो ठीक है कामी, एक काम करते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। ना बाबा ना, मैं क्या करूंगी? कबाब में हड्डी बनना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। प्लीज कामिनी, क्या बचपन की सहेली के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ओके डन। तुम भी क्या याद करोगी? डन डन। More and more people choose Laser Stainless, the beam technology blade.
खातिर मर सकते हैं जवानी में। हम दिल वाले सजा दे हम। आप कहे तो आसमान से चांद सितारे ला दे हम। पहना के ये गहने आपको आज भी आज सजा दे हम। आप मजाक न कीजिए हमसे ऐसी रुत मजदानी में। हम दिल वाले हुस्न की खातिर मर सकते हैं जवानी में। हम दिल वाले नहीं। आप जरा सा करे इशारा फिर गुजरेगी रात यही। इधर है दिल और उधर ज़माना, हम हैं की जानी में। उस पानी पर हम देखेंगे आप कितने पानी में। हम दिल वाले हुस्न की खातिर मर सकते हैं जवानी में। उस पानी पर हम देखेंगे आप कितने पानी में। हम दिल वाले हमसे सवर नहीं होता अब उल्फत का इजहार करे। मुंह से अगर नहीं कह सकते आंखों से इकरार करे। हमसे सब्र नहीं होता अब उल्फत का इजहार करे। मुंह से अगर नहीं कह सकते आंखों से इकरार करे। अभी पड़ी है बहुत जिंदगी इतनी भी बेताबी क्यों। आपकी अच्छी नीयत में ये पैदा हुई खराबी क्यों। कब तक हमें तड़पना होगा अब इस प्रेम कहानी में। अफसाने पर हम देखेंगे आप कितने पानी में। हम दिल वाले हुस्न की खातिर मर सकते हैं जवानी में। अफसाने पर हम देखेंगे आप कितने पानी में। ला 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 ला। भैया मुझे तो लग रही है भूख। अगर किसी को कुछ खाना है तो आ जाओ। आपको कुछ चाहिए? नो थैंक्स। शाम होने से पहले कैसे भी करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। राजन, जीप को रोको, शायद हमको लिफ्ट मिल जाए। हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अगर आप लोग हमारी कुछ मदद कर सके तो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम भी तो मैकेनिक हैं। उस्ताद, लड़कियां बड़ी जोरदार हैं। तुम गाड़ी संभालो, हम लड़कियां संभालते हैं। और अरे ये तो गुंडे निकले।
मेरा नाम अजय है और आप दोनों अजय का मतलब अच्छी तरह जानती होंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग मेरे पीछे आ जाइए, मैं इन लोगों को देख लेता हूं। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी चोटों की मैं परवाह नहीं करता। आइए। अच्छा तो आप मुझे इजाजत दें, मैं चलूं? थैंक यू वेरी मच मिस्टर अजय। ओके। अगर अब थोड़ी सी और मदद कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हमारी गाड़ी अचानक चलते चलते रुक गई है। ओह, शायद गर्म हो गई हो। ठीक है मैडम, आपकी गाड़ी तो होश में आ गई। थैंक यू। बस अपने साथियों को होश में ले आई। थैंक यू। सी यू। थैंक यू। बाय। 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 चलो भैया, पहुंच गए। चाचा जी तो कह रहे थे कि हम लोगों का यहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत होगा, लेकिन इस हवेली को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कई सदियों से इस हवेली में किसी इंसानी छाया ने प्रवेश ही न किया हो। हमारे डर के सर्दी के मौसम में भी तेरे तो पसीने छूट रहे हैं। राजन, विनय की तरह तुम भी गाड़ी में जाकर सो जाओ। कब तक हम इतनी सर्दी में यूं ही खड़े रहेंगे? देखते हैं कोई होगा तो। कोई है? गए आप लोग, लेकिन आने में बहुत देर कर दी आप लोगों ने। कौन है आप? साहब, मैं तो इस हवेली का मुनीम हूँ। लेकिन हवेली में अंधेरा क्यों फैला रखा है? साहब क्या करें, बिजली की कटौती के कारण अलीबाग में बिजली का आना जाना लगा ही रहता है। मुनीम काका, मैं इस हवेली के मालिक चंडीदास जी की बेटी नेहा हूँ।
मंगल आकर सामान ले जाएगा। आप लोग धीरे धीरे मेरे पीछे चले आइए। मुनीम काका, विनय भी गाड़ी में सोया हुआ है, मंगल से कहिए उसे भी उठाकर ले आए। हाँ। आइए आइए आइए, जरा ध्यान से आइए। आइए बैठिए। क्या हुआ कामिनी? वो देखो। अरे वो सलमा है, इस हवेली में खाना बनाने का काम करती है। आप लोग सफर में बहुत थक गए होंगे, जरा आराम कीजिए, मैं चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। थैंक यू मुनीम काका। थैंक यू मुनीम काका। चलिए बैठते हैं। चलो मैन, अभी आराम। मंगल, चाय और ठंडा बाहर ले जाओ। काय को और किसके वास्ते? बाहर आए हुए मेहमानों के वास्ते। ओह, तो यहाँ वो मरने के लिए सबके सब पहुँच गए? मंगल, अल्लाह के वास्ते मेहमानों के लिए ऐसी मनहूस बातें नहीं करते। अरे मेरी सलमा दीदी, तुम्हें तो मालूम है कि मंगल को फिल्में देखने का कितना शौक है। जब मैंने इन मेहमानों के यहाँ आने की खबर सुनी तो मुझे फिल्म गुमनाम की याद आ गई। वहाँ भी कुछ ऐसे ही शहरी लोग आते हैं और एक एक करके मारे जाते हैं। ये फिल्म मैंने 7 बार देखी थी। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। ये नाचीज आप सब लोगों का अलीबाग में हार्दिक स्वागत करता है। डिंग डोंग। क्या नाम है तुम्हारा? मंगल। मंगल के दिन पैदा हुआ, मंगल के दिन पकड़ा गया और मंगल को मंगल के दिन फांसी की सजा हुई। लेकिन जेलर साहब आज मंगलवार नहीं है। माफी चाहता हूँ मेहमानगणों, दरअसल ये डायलॉग मनमोहन देसाई की सुपरहिट फिल्म रोटी में उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने बोला था और ये फिल्म मैंने 7 बार देखी थी। वाह, क्या बात है। लगता है मंगल जनाब को फिल्में देखने का बहुत शौक है। ठीक फरमाया जहाँपना। अब आप ये बताइए कि चाय मैं बनाऊं या आप स्वयं कष्ट करेंगे? नो थैंक्स। मेंशन नॉट मैडम। अच्छा, खाना शाकाहारी पसंद करेंगे या मांसाहारी? जो जल्दी मिल जाए भैया, मेरा तो भूख के मारे दम निकला जा रहा है। हाँ, दम 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 से याद आया साहब, देव साहब की वो सदाबहार फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा, उसका वो सुपरहिट गाना दम मारो दम मिट जाए गम, वो फिल्म भी मैंने 7 बार देखी थी। तो मेहमान गणों, आप तब तक थोड़ा सा दम मारिए और खाना 2 मिनट में तैयार। एक्सक्यूज मी। तक लिया? यस यस। चलो अच्छा हुआ, हमें मंगल जैसा जिंदा दिल इंसान मिल गया। अब हमारा वक्त बहुत अच्छी तरह कटेगा। क्या खा कटेगा? उसने हर फिल्म 7 बार देखी है, खामखा अपना दिमाग चाटता रहेगा।
क्या हुआ नेहा, क्यों चिल्लाई थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नेहा, वो कहाँ गया? हा? कौन वो? वही जिसने अभी मेरी गर्दन दबाने की कोशिश की थी। ओहो, यू सिली गर्ल, तूने नींद में कोई सपना देखा होगा इसलिए तुम डर गई। बाकी जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर कोई नहीं था। सच? रियली नेहा? माय गॉड, मैं तो डर ही गई थी। डर के मारे अभी तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। ओके, रिलैक्स, नथिंग विल हैपन नाउ। ओके कामिनी, तुम नेहा के साथ सो जाओ। ओके, मैं चलता हूँ। ओके, गुड नाइट, डोंट वरी, शी इज विथ यू। ओके, बाय। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी कामिनी, कैमरा लाना तो मैं भूल ही गई। एक्सक्यूज मी। हाँ, अरे नेहा, जरा विनय को तो देख लेना, साला बड़ा टाइम लगा था तैयार होने में छोकरी की तरह। जरा देख लो। ओके। आप यहाँ पर? अजीब इत्तेफाक है। दरअसल बात यह है कि मेरे दादा यहाँ के मुनीम हैं। और मैं यहाँ के? जानता हूँ, आप यहाँ के मालिक की बेटी हैं और शायद आप अलीबाग घूमने जा रही हैं। जी, अगर आपका साथ मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। मेरा मतलब, आप तो अलीबाग के चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे। देखिए मिस नेहा। नेहा जी से नेहा। ऑल राइट नेहा, वैसे तो दोपहर में मैं दादाजी के काम से जा रहा हूँ। दोपहर के बाद अगर प्रोग्राम बनाना हो तो मुझे बताइएगा। डन। हम आपसे दोपहर में जरूर मिलेंगे। वाह, क्या सीन था अजय भैया। बिल्कुल ऐसा ही सीन हिंदी की सुपर डुपर हिट फिल्म लव स्टोरी में कुमार, गौरव और विजेता पंडित पर फिल्माया गया था। और वो फिल्म आपने 7 बार देखी थी। जाओ राजेश, अब तुम सबकी फोटो मैं खींचती हूँ। नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ। यही ना? तुम्हें कैसे पता चला? सुबह से राजन, विनय, विवेक सभी से यही बातें सुनती आ रही हूँ। तुम ही एक बाकी रह गए थे।
तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में? मुझे भी प्यार हो गया है। सच? सच। इडियट। किससे हुआ है यह भी नहीं पूछा। फैंटास्टिक। ये कहाँ ले आए तुम? ये हमारे अलीबाग का 200 साल से भी पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यार छोड़ इस टेम्पल को। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग। ओके, देन यू रिलैक्स। ठीक है तुम जाओ। आइए आप लोग। लेट्स अरे सिगरेट देना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलदान। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। हाँ? ये लड़की कौन है? ये स्वर्गीय चंडीदास जी की बेटी नेहा और शहर से आए हुए उनके साथी। पुजारी बाबा मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं। तुम अलीबाग में नहीं हो ना, इसलिए। लगता है बूढ़ा बुढ़ापे में सठिया गया है। चलिए लेट्स मूव। ला 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 ला। बस बस यहीं पर रुको। आओ नेहा। थैंक यू। कम ऑन। ये रहा महल। यार बहुत पुरानी जगह लगती है। ओके यार, रात में तो कोई भी डर जाए। मैं तो कभी नहीं आऊंगा। वो देख अरे ब्यूटीफुल यार। चलने जल्दी। कम फास्ट कम। क्या यार, चलना यार। किसी जमाने में कितना अच्छा महल हुआ होगा, इसी तरह बेकार पड़ा पड़ा खंडहर होता जा रहा है। कोई इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं करता? अजय, ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? जिनकी भी थी वो सब आज इस दुनिया में नहीं है। तो सरकार इसे अपने कब्जे में ले सकती है। ये कितनी अच्छी पब्लिक अट्रैक्शन हो सकती है। सरकार ने इसे अपने कब्जे में लेकर मरम्मत का काम शुरू तो करवाया था, लेकिन क्या? एक दिन उस मीनार से काम करता हुआ एक मजदूर हजारों फीट गहरी खाई में गिर गया। बस उस दिन से आज तक कोई भी मजदूर इस महल में काम करने के लिए तैयार नहीं होता। What a surprise! मगर क्यों? यहाँ के लोगों की धारणा है कि वो मजदूर पांव फिसलने से नहीं गिरा, बल्कि किसी प्रेत आत्मा के धक्का मारने से गिरा था। प्रेत आत्मा? सुना जाता है कि इस महल में आज भी वीर सिंह की आत्मा भटकती हुई दिखाई देती है। What nonsense! ये वीर सिंह कौन था? वो हमारे Let's move from here.
यूं ही गड़े मुर्दे उखाड़ कर वक्त बर्बाद नहीं करते। ये तो गांव के अनपढ़ गंवार लोगों की सिर्फ कल्पना है और कुछ नहीं। चलो। राजेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेट्स गो यार। एज यू प्लीज। चल चलते। चुप है। ओ मंगल, अरे दारू ला यार जल्दी। लाया जी लाया। शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए ये सरकार। अब और कोई हुक्म मालिक? नेहा और कामिनी मैम साहब ने खाना खा लिया? अजी खाना क्या, वो तो सोने भी चली गई। अच्छा, तुम भी खाना खाकर सो जाओ। जाओ। अगर मैं सो गया सरकार तो आपको खाना कौन खिलाएगा? तुम एक काम करो, हमारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो। जो हुक्म मालिक। गुड नाइट। अच्छा तो हम चलते हैं। वेरी गुड। दिमाग खराब करता है। चलो चेयर्स करते हैं। मजा आ गया। ये जो चीज क्या है? क्यों? मुझे तो इसके आसार कुछ अच्छे नहीं लगते। नेहा को उसे साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है वो चिड़िया अपने हाथों से बहुत जल्द फुर्र होने वाली है। तुम लोगों के हाथों से, मेरे हाथों से नहीं। क्यों? तुम्हारे हाथों में लड़की पटाने का कोई चुंबक लगा है क्या? यार नेहा अपन पे फिदा है। क्या? हाँ, आज सुबह ही कहा था मुझे कि वो मुझ पे मरती है। कहाँ? समुद्र तट पर? हाँ। अकेले में? हाँ। अरे वहीं तो उसने मुझे भी कहा था। मुझे भी। और मुझे भी। क्या बकते हो तुम लोग? लगता है वो हम चारों को बेवकूफ बनाकर अजय से प्यार का चक्कर चला रही है। अजय से? तो ये बात है, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। उठिए सरकार, सुबह हो गई। मैंने कहा उठिए सरकार, सुबह हो गई। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, चाय लेके आ। चाय या नींबू पानी? शट अप। जा। गुस्सा इतना हसीन है तो। उठ। चलो उठ। विनय। क्या है यार? अरे यार, सब गड़बड़ हो गई। वो मंगल का बच्चा हम सबको यहाँ पड़ा दे चुका है। अब क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर उसने किसी से कुछ कहा भी तो भी लोग यही समझेंगे कि हम शराब पीकर लुढ़क गए। तेरा तो पौर रात की मार से दुख रहा है यार। अब उस कमीने को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि नेहा का नाम भी लेना भूल जाएगा। फिर क्या है, क्यों दिल धड़का है, क्यों तेरी नस नस में
जरा सा भड़का है। देखा जब से तुम्हें देखा मेरे दिल का गया करार, शायद इसको ही कहते हैं पहला पहला प्यार, शायद इसको ही कहते हैं पहला पहला प्यार। नेहा, कहाँ गई थी तुम? ये पूछने का तुम्हें किसने दिया? अच्छा, अजय, अगर आइंदा तुम्हें नेहा के साथ देखा ना तो तुम्हारी ये तंदुरुस्त हालत में पतली कर दूंगा। देखो, तुम यहाँ पर मेहमान बनकर आए हो और मेहमान बनकर ही रहो, वरना मैं डायलॉग में कम और एक्शन में ज्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा, वाह बेटे, अगर तेरी मुनीमगिरी का एक्शन मैंने बंद नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी राजेश नहीं।
क्या राजन का खून हो गया? हम अभी पहुंच रहे हैं। हिम्मत से काम लो सत्या, हिम्मत से काम लो। मेरी बड़ी बहन के इकलौते बेटे का खून हो गया, क्या खाक हिम्मत से काम लूं? मुझे तो लगता है इस कत्ल के पीछे जरूर कालीचरण के सालों का हाथ है। क्या फजूल की बातें कर रही हो तुम? क्यों नहीं, करोड़ों की दौलत के लिए कुछ भी हो सकता है। सत्या, तो फिर विनय और विवेक भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। राजन के कमरे से उसके फुटप्रिंट्स के अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी लाश को देखने के बाद यह साफ जाहिर हो जाता है कि दम तोड़ने से पहले उसके और कातिल के बीच में काफी हाथापाई हुई और वो मदद के लिए चिल्लाया भी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि आप में से किसी को भी उसके चीखने या चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। खैर, जब तक वो खूनी कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं आ जाता, आप में से कोई भी अलीबाग छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी टैक्सी तो मिल जाएगी ना साहब? तुम्हारी टैक्सी तुम्हें जरूर मिल जाएगी, तुम बिल्कुल घबराओ मत। अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। शुक्रिया साहब। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सर। महेश सर, तुम अभी इसी वक्त सब इंस्पेक्टर नंदलाल को बंबई भेजकर यह पता लगाओ कि इन सब के यहां पर आने का वास्तविक कारण क्या है। ओके सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि राजन की मौत गला दबाने से हुई, लेकिन उसके गले पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं पाए गए। कातिल ने कत्ल करने के बाद उन तमाम सबूतों को मिटा दिया ताकि कानून की निगाहें उस तक न पहुंच सके। इसीलिए मेरी आप लोगों से यह पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप बिना कुछ छुपाए मेरे हर सवाल का जवाब दें। इंस्पेक्टर, मैं आपको कत्ल की रात से एक रात पहले का हादसा बताना चाहता हूं। राजन, विवेक, विनय और मैं इसी हॉल में बैठकर शराब पी रहे थे कि अचानक एक आदमी इस हॉल में आया और उसने हम सबको मार डालने की धमकी दी और कहा कि नेहा को छोड़ के हम सब यहां से वापस चले जाएं। फिर उसमें और हम में बातों ही बातों में हाथापाई हो गई और हम चारों को एक एक करके बेहोश कर दिया। कौन था वो? आई मीन उस रात से पहले आप में से किसी ने उसे कभी कहीं देखा था? नो इंस्पेक्टर। उसका हुलिया कैसा था? वो लंबा तगड़ा नौजवान था और हाँ, उसमें एक खास बात थी, उसकी पथराई हुई बिल्ली जैसी आंखें। एक्सक्यूज मी मिस नेहा, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानती हैं या पहले कभी कहीं देखा है? नो इंस्पेक्टर। ओ ऐसी। अब आप तीनों की जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए अगर चाहे तो मैं आपकी हिफाजत के लिए हवेली में पुलिस तैनात करवा देता हूं। हाँ, नहीं इंस्पेक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं। इतने लोगों के होते हुए अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो पुलिस फोर्स आप हमारी हिफाजत के लिए तैनात करवाना चाहते हैं, उस पुलिस फोर्स को कातिल को गिरफ्तार करने में लगा दीजिए। एडवाइस के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट।
विनय 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 क्या हुआ? विनय क्या होगा तेरे को? क्या हुआ? विनय क्या हुआ? क्या हो गया इसको? विनय तू बोलता क्यों नहीं विनय? विनय क्या हो गया तुझे? क्या हुआ विनय? बोलो मेरे भैया, क्या हुआ? ये क्या हो गया विनय? हेलो हवलदार, हाँ जरा इंस्पेक्टर रवि वर्मा को बता दीजिएगा कि हवेली में एक और कत्ल हुआ है। जितना हो सके जल्दी से आ जाए। ओके। विनय के हार्ट अटैक से मर जाने पर उसे कत्ल का रूप नहीं दिया जा सकता। मुझे तो लगता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। मैंने विनय की चीख अपने कानों से सुनी थी इंस्पेक्टर साहब। हो सकता है वो हार्ट अटैक के दर्द से चीखा हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, खौफ की दर्दनाक चीख में और एक आम चीख में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मेरा दिल जानता है कि मेरे भाई की चीख में कितना खौफ था। मेरा जवान भाई मरा है। अगर यही हादसा आपके भाई के साथ होता तो यकीनन आप इसे हार्ट अटैक नहीं कत्ल ही मानते। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं मिस्टर विवेक, लेकिन पुलिस भावनाओं के दम पे नहीं, सबूतों के दम पे आगे बढ़ती है। अगर मान भी लिया जाए कि आपके भाई का कत्ल हुआ तो आज की रात वो कातिल इस हवेली में जरूर आएगा। मेरी आप लोगों से स्ट्रिक्ट चेतावनी है कि रात के समय हवेली के बाहर कोई नहीं जाएगा और आज की रात हवेली के चारों ओर पुलिस तैनात रहेगी। क्या बात है? आज उदास क्यों? नहीं तो मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो नेहा। बताओ ना, क्या बात है? मुझे अलीबाग में बहुत डर से लगने लगा है। हाँ, पगली कहीं। इसमें डरने की क्या बात है? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं अलीबाग में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अजय, एक बात तो बताओ, ये कत्ल क्यों हो रहे हैं? सीधी सी बात है नहीं। कत्ल की सिर्फ 3 वजह होती हैं, जर, चोरू, जमीन। मतलब साफ, तुम्हें और तुम्हारी दौलत को पाने के लिए ये सब खेल खेले जा रहे हैं। देखना, आज की रात फिर कत्ल होगा। किसका? विवेक या राजेश? अजय, लगता है मेरी दी हुई वार्निंग का तुम्हारी सेहत पे कोई असर नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे जुबान से नहीं, तुम्हारे इस चाहते का मैं बाद में हिसाब चुकाऊंगा। पहले मैं तुम्हारे इस आशिक की आशिकी करना भुला दूं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं डायलॉग में कम
राजेश, मैं कहता हूँ छोड़ दादाजी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए जीजा जी। मैं इस हरामजादे मुनीम के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नौकरों के मुंह नहीं लगते राजेश, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैडम, मुनीम जी आप अजय को ले जाइए। अरे चलो चलो, तुम चलो अंदर, चलो। देखा, इनकी भांजी ने तो मुझे 2 टके के नौकर के बच्चे के सामने थप्पड़ मार दिया। सब्र से काम लो भैया, दूध देने वाली गाय की टांग भी खानी पड़ती है। इस गाय को तो मैं ऐसी चूठन में बदल दूंगा कि वो कुत्ते का बच्चा अजय भी इसे चाटने से इनकार कर देगा। इसका मतलब साफ है सब इंस्पेक्टर महेश, नंदलाल की बंबई से भेजी हुई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही खानदान के लोग नेहा की दौलत के पीछे पड़े हैं और कातिल भी इन्हीं में से एक है। हो ना हो, इन कत्लों के पीछे मुझे राजेश का फैलाया हुआ जाल लगता है। तो फिर उस रात आने वाला आदमी कौन था? हो ना हो, उसका भेजा हुआ भाड़े का कोई टट्टू हो सकता है। जीजा जी, आपकी इस बात को मान भी लिया जाए तो राजेश ने अपने ही भाई राजन का कत्ल क्यों किया? बरखुरदार करोड़ों की जायदाद के लिए भाई तो क्या, लोग अपने माँ बाप का भी कत्ल कर देते हैं। और फिर अपने भाई का कत्ल करके राजेश ने बड़ी होशियारी बरती है ताकि उस पर शक भी न जाए और उसके रास्ते का एक कांटा भी साफ हो जाए। तो इसका मतलब है कि राजेश का अगला शिकार हो ना हो तुम ही हो, अगर मेरा शक नहीं है तो जीजा जी, आज ही की रात अगर मैंने राजेश का पर्दाफाश न किया तो मेरा नाम भी विवेक नहीं। चलो ऊपर, जल्दी। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो नीचे जल्दी। सर, विवेक की मौत सरासर खुदकशी है। नहीं महेश नहीं, सबूत न मिलने की वजह से विनय की मौत को मैं हार्ट अटैक मान रहा था, लेकिन विवेक की मौत ने यह सिद्ध कर दिया कि इस बार पाला एक शातिर कातिल से पड़ा है, जो पुलिस के होते हुए भी अपना काम कितनी चतुराई से करके बच के निकल गया। मुझे तो लगता है कि कातिल कोई बाहर का नहीं, हवेली में ही रहने वालों में से एक है। आपका इशारा कहीं राजेश की तरफ तो नहीं? हालात को चारों दिशाओं से देखने के बाद नजरें सिर्फ राजेश पर ही जाकर टिकती हैं। कैसी मनहूस घड़ी थी जो मैंने अपने भाइयों को यहाँ भेज दिया। चुप हो जा भाग्यवान, होनी को कौन टाल सकता है, अब रोने से क्या होगा। भगवान करे कीड़े पड़े उस मुँह को जिसने मेरे भाइयों की जान ली। अब इसको पहनने की जरूरत नहीं। बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कमरे में आने की? यहाँ से दफा हो जाओ। बास्टर्ड, दफा हो जाओ।
ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं खुद ही यहां से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे थप्पड़ का हिसाब चुकता कर दो बस। कमीने, मैं तेरी खाल खींच लूंगी। उसका भी मौका दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं तेरा मुंह काला करूंगा। छोड़ दो मुझे। बुलाती है मुझे? ऐसे कैसे छोड़ दूं? कहाँ जाएगी? आजा, अच्छा चढ़ा रही है। तू भाई नहीं, भाई के नाम पे एक धब्बा है राजेश। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बेटी, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, वरना हमारी बदनामी होगी, समझी? रास्ते के सारे कांटे तो दूर हो चुके हैं, लेकिन मंजिल का अभी भी कोई ठिकाना नहीं। क्यों? नेहा जाल में फंसती नजर नहीं आ रही? नेहा तो कब की फंस जाती, मगर वो हरामजादा अजय कबाब में हड्डी की तरह बीच में खुद पड़ा। बस राजेश, और नहीं। जैसा तुम कहो। Come on, sweetheart. Sit down. आजा। मजा आ गया। वाकई में मजा आ गया। अरे बाप रे, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। कभी नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही, कभी नहीं। क्या हो गया गाड़ी को? राजेश, ये आदमी कौन है? डोंट वरी। अरे ये तो वही है। आगे नहीं बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। चलो भाग चलते हैं, भागो। जल्दी। काफी जाएंगे। तू चल जा, जल्दी। चल दो, जल्दी। क्या हो गया? राजेश, 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 राजेश,
रास्ता नहीं बचा। कभी कामिनी भाग जा। कामिनी कोई सबूत मिला? नो सर, फिर वही पुराना चक्कर। दोनों की मौत गला दबा देने से हुई, लेकिन गले पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं। सर, एक बात कहूं? मुझे तो लगता है कि इन कत्लों के पीछे इंसान का नहीं, किसी भूत प्रेत का हाथ है। What nonsense! जमाना 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहा है और तुम अभी तक भूत प्रेतों में विश्वास करते हो? छे! सुनो, नंदलाल की बंबई की रिपोर्ट में नेहा के किसी और रिश्तेदार का जिक्र था? नो सर। राजेश की मौत ने एक बार फिर हमें वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हम शुरू हुए थे। हम क्या खाक बताएं? पता लगाना तो पुलिस का काम होता है। एक आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिसके सामने 5 कत्ल हो गए और कातिल का कोई पता नहीं। अगर आप लोग ही पुलिस को सहयोग नहीं देंगे तो लाख चाहते हुए भी पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। इंस्पेक्टर, नेहा की दौलत पाने के लिए कोई 5 कत्ल कर दे, हो ना कोई ऐसा आदमी हमारी नजर में तो नहीं है। इंस्पेक्टर है एक बूढ़े मुनीम का बेटा अजय। क्या बकवास कर रही हो? एक्सक्यूज मी दयाराम जी, आप इन्हें दिल की बात कहने दीजिए। हाँ तो मैडम, आपके शक की वजह? वही करोड़ों की दौलत। मैं कुछ समझा नहीं। बात आईने की तरह साफ है इंस्पेक्टर। अजय ने नेहा की दौलत पाने के लिए उसे अपने प्रेम जाल में फांस लिया और ये सब उसके रास्ते के कांटे थे जिन्हें उसने एक एक करके अपने रास्ते से हटा दिया। एक्सक्यूज मी आंटी, अजय ऐसा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर रवि, आप ही बताइए, मैं अजय से प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। ऐसे में अजय को पांचों का कत्ल करने की क्या जरूरत आन पड़ी? मेरे ख्याल से नेहा ठीक कहती है। नेहा, तुम अंदर जाओ। तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं। हक मुझे है आंटी। आप मेरी मोहब्बत पर इतना बड़ा इल्जाम लगाए और मैं चुपचाप सुनती रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे जबान लड़ाती हो? कान खोलकर सुन लो, अजय के साथ जो तुम शादी के ख्वाब देख रही हो वो मेरे जीते जी कभी पूरे नहीं हो सकते। आंटी, अब मैं बालिग हो चुकी हूँ और मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। देख रही हैं आप, जिसे बच्चों की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो आप लोगों के सामने मेरी इज्जत किस तरह मिट्टी में मिला रही है। नेहा, तुम ऊपर जाओ। आप बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। उठिए और चलने की तैयारी कीजिए। आप लोग इस तरह यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? इस केस में कभी भी आप लोगों की जरूरत मुझे पड़ सकती है। तो क्या सारी जिंदगी हम यहीं पर बैठे रहेंगे? मुझे आप चंद घंटों की मोहलत दीजिए, मैं उस कातिल को बेनकाब कर दूंगा। इंस्पेक्टर, इतने दिनों में तो तुम कुछ ना कर सके, तो चंद घंटों में क्या कर दिखाओगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
रागनी, तुमने मेरी बाहों में समाकर बरसों से मेरी प्यासी पतझड़ सी जिंदगी में बहार ला दी है। न जाने कितने सावन आए, कितने पतझड़ आकर चले गए, लेकिन मुझे विश्वास था, मैंने तुमसे मिलने का वादा किया था। मैं एक ना एक दिन जरूर तुमसे मिलूंगा रागनी। तो आज तुम मिल गई। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब वीर सिंह से रागनी को कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। नेहा, तुम्हें क्या हो गया? नेहा, तुम्हें क्या हो गया? अजय, हम कहाँ हैं अजय? तुम्हें नहीं पता नेहा? अजय, हम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें ये नहीं पता नेहा कि तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ नहीं मालूम अजय, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे यहाँ से ले चलो अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। उसके मुंह से वीर सिंह का नाम सुनते ही मुझे यकीन हो गया कि वो वीर सिंह की भटकती हुई आत्मा है। What is this nonsense? इंस्पेक्टर, जब तक तुम वीर सिंह की पूरी कहानी नहीं सुनोगे तुम्हें इस बात का यकीन नहीं होगा। ये बात आज से लगभग 50 साल पहले की है। कब तक तेरी यादों से सपनों को संवारेंगे, कब तक तेरी यादों से सपनों को संवारेंगे, जब तक नहीं आओगे हम तुमको पुकारेंगे, कब तक तेरी यादों से सपनों को संवारेंगे, कब तक तेरी यादों से सपनों को संवारेंगे। कब तक तेरी यादों से सपनों को संवारेंगे, कब तक तेरी यादों से सपनों को संवारेंगे।
तेरी यादों से सपनों को संवारेंगे, कब तक तेरी यादों से सपनों को संवारेंगे। तेरी यादों से सपनों को संवारेंगे, जब तक नहीं आओगे हम तुमको पुकारेंगे, तब तक तेरी यादों से सपनों को संवारेंगे, सपनों को संवारेंगे, सपनों को वीर सिंह, बहुत देर हो गई है, दीदी घर पर इंतजार कर रही होंगी, अब हमें चलना चाहिए। ऐसी मायूस आंखों से मुझे मत देखो, वरना मैं जा ही नहीं सकूंगी। रागिनी, मैं तो चाहता हूं कि तुम वापस उस महल में कभी न जाओ। तुम मुझे सदा सदा के लिए अपना क्यों नहीं लेते? अपनाऊंगा तो मैं तुम्हें उसी दिन, रागिनी, जिस दिन तुम्हारी दीदी को दिया हुआ वचन पूरा कर दूंगा। तुमने ऐसा वचन ही क्यों दिया जिसे तुम पूरा ही नहीं कर सकते? ऐसा बोलकर मेरे इरादों को कमजोर मत बनाओ रागिनी। तुम तो जानती हो, क्या फरहाद ने शीरी को पाने के लिए पहाड़ों को काटकर नदी नहीं बना दी थी? तो फिर क्या मैं तुम्हें पाने के लिए 10,000 सोने के सिक्के भी नहीं कमा सकता? ऐसा न हो जाए वीर सिंह कि तुम्हें दौलत कमाने में बहुत देर लग जाए और तुम्हारी रागिनी रागिनी, इससे आगे अब और कुछ मत कहना। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब तुम्हारी दीदी को दिया हुआ वचन पूरा कर दूंगा। रागिनी, प्रणाम राजकुमारी जी, वीर सिंह आपसे मिलना चाहता है। उसे बुलाया जाए। प्रणाम राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, ये 10,000 सोने के सिक्के, गिन लीजिए। मैंने अपना वचन पूरा किया। राजकुमारी जी, अब आप भी अपना वचन पूरा कीजिए। क्यों नहीं? प्रणाम राजकुमारी जी। वीर सिंह को रागिनी से मिला दो। शुक्रिया राजकुमारी जी। बर्बाद दिया, ये तो वीर सिंह है।
काका? होना क्या था, देखते देखते वो राजमहल खंडरों में बदल गया। लेकिन उस दिन से आज तक वीर सिंह की आत्मा अपनी रागनी से मिलने की प्रतीक्षा में भटक रही है। व्हाट अ सरप्राइज! जिसे मरे हुए 50 साल से भी ज्यादा हो गए, उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। मैं भी तो पहले दिन बेटी तुम्हें रागनी ही समझा था। ओह माय गॉड! इसलिए मंदिर के पुजारी बाबा और अलीबाग के बड़े बूढ़े देखकर मुझे चौंकते थे। इसका मतलब है कि वीर सिंह की आत्मा भी नेहा को रागिनी समझती है, और इसी चक्कर में 5 बेगुनाहों की हत्या भी हो गई। अजय, अब तुम्हें भी संभल कर रहना होगा। मगर आत्मा से कैसे लड़ा जा सकता है? आत्मा से लड़ा नहीं जाता बेटे, बल्कि भटकी हुई आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अब वीर सिंह की भटकती आत्मा को कौन शांत कर सकता है मुनीम काका? पुजारी बाबा, वो तांत्रिक भी है। अगिया बेताल, चंडाल दास दे लिया मसान, काली खाली महाकाली कफन वाली इंद्रदेव ब्रह्मा की साली, मसान में रहने वाली डंकनी संकनी भोला गिरनी ईश्वर की कुची बिरमा का ताला और डंकनी संखनी का मोकाला। सज्जनों, जब तक इष्ट देवी मैया का यज्ञ पूरा नहीं हो जाता, जो भी यहाँ से उठकर जाएगा आंख से अंधा और तन से कोड़ी हो जाएगा। काली काली महाकाली कफन वाली इंद्रदेव ब्रह्मा की साली, मसान में रहने वाली डंकनी छीपड़ा दम दम अंतर मंतर काम कर नाम धरता छी अज्ञा बेताल चंडाल देविया मसान दिखा इसको कलकत्ते का मसान। जय काली काली महाकाली कफन वाली इंद्रदेव ब्रह्मा की मसान में रहने वाली। अजय, अजय जल्दी आओ। डंकनी शंखनी का मुकाला पान पान से बंद। अजय जल्दी आओ, समय मत बर्बाद करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। और जो हमारी बांधी ना बने तो बाबा गोरखनाथ के आने सत्य साचा पिण्य वाचा जय श्री हनुमान श्री वाचा। ब्रह्मा की साली मसान में रहने वाली डंकनी। क्या बात है? जो हमारी बांधी ना बनी। देखा आपने, अजय और नेहा मेरे मना करने के बाद भी उठकर चले गए। वीर सिंह की आत्मा चाल चल गई। क्या हुआ बाबा? क्या होना था, वीर सिंह की आत्मा इंस्पेक्टर के शरीर में प्रवेश कर गई और अजय और नेहा को निकाल कर दे गई। अब क्या होगा? अब अजय और नेहा को फिर से ढूंढना पड़ेगा। मैं उस आत्मा को भस्म कर दूंगा। चंडाल दास देविया। इंस्पेक्टर रवि, कहाँ ले जा रहे हो? वीर सिंह के पास। वीर सिंह के पास? मतलब? थोड़ा और सब्र करो, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा।
जल्दी चलो। जो हमारी बातें ना बने तो बाबा गोरखनाथ देश मान मौला कितनी ईश्वर की कुछ ताकत आला फूल फूल जमानो महादेव की छोटी जमानो हमारी बानी न बने तो बाबा गोरखनाथ के आगे सत्य राजा विद्यवाजा श्री वाजा जटा जमी गले वाले लंबी ताप जंग तुम तुम्हारी दमन 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 निजाम दमन दमन वायु सकार चंद्र दमन किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण यजमान चलो, प्रेत आत्मा नष्ट हो गई, चलो। प्रेत आत्मा चली गई कालीचरण, चलो। क्या देख रहा है तांत्रिक? घबरा गया तू है? वीर सिंह को तू कभी खत्म नहीं कर सकता। बहुत गर्व है ना तुझे अपनी तांत्रिक विद्या पे? जा चला ले अपनी तांत्रिक विद्या। अब तेरी विद्या से अगर कोई खत्म होगा तो वीर सिंह नहीं, तुम्हारा कालीचरण जिसके अंदर मैं घुस चुका हूं।
सिंह को खत्म करने आया था तू? तो वीर सिंह को तेरे मंत्र खत्म नहीं कर सकते तांत्रिक। वीर सिंह को नहीं खत्म कर सकते। भाग जा, भाग जा। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मैं रागनी को पाकर ही रहूंगा। नहीं, वीर सिंह तुम्हारे लिए नामुमकिन है। वीर सिंह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है तांत्रिक। तो क्या करोगे तुम? खत्म कर दूंगा उन सबको जो मेरे और रागनी के बीच में आएगा। वीर सिंह, तुम्हें अपने प्यार के लिए और अनर्थ नहीं करना चाहिए। मैं तब तक अनर्थ करता रहूंगा जब तक मैं रागनी को पा ना लूं। तुम रागनी को इस जन्म में नहीं पा सकते, ये तुम्हारे लिए असंभव है वीर सिंह। मान चलो, प्रेत आत्मा नष्ट हो गई। चलो। प्रेत आत्मा चली गई कालीचरण, चलो। क्या देख रहा है तांत्रिक? घबरा गया तू है? वीर सिंह को तू कभी खत्म नहीं कर सकता। बहुत गर्व है ना तुझे अपनी तांत्रिक विद्या पे? जा, चला ले अपनी तांत्रिक विद्या। अब तेरी विद्या से अगर कोई खत्म होगा तो वीर सिंह नहीं, तुम्हारा कालीचरण जिसके अंदर मैं घुस चुका हूं। वीर सिंह को खत्म करने आया था तू? तो वीर सिंह को तेरे मंत्र खत्म नहीं कर सकते तांत्रिक। वीर सिंह को नहीं खत्म कर सकते। भाग जा, भाग जा। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मैं रागनी को पाकर ही रहूंगा। नहीं, वीर सिंह तुम्हारे लिए नामुमकिन है। वीर सिंह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है तांत्रिक। तो क्या करोगे तुम? खत्म कर दूंगा उन सबको जो मेरे और रागनी के बीच में आएगा। वीर सिंह, तुम्हें अपने प्यार के लिए और अनर्थ नहीं करना चाहिए। मैं तब तक अनर्थ करता रहूंगा जब तक मैं रागनी को पा ना लूं। तुम रागनी को इस जन्म में नहीं पा सकते, ये तुम्हारे लिए असंभव है वीर सिंह। वीर सिंह के लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं है तांत्रिक। ये तुम्हारी भूल है वीर सिंह, क्योंकि तुम्हारा कोई वजूद नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारा कोई शरीर नहीं। तुम एक सिर्फ भटकती हुई आत्मा। अगर तुम रागनी को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्यार के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? इंतजार की। तुम्हें उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक नेहा का ये जन्म समाप्त नहीं हो जाता। नेहा को पाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, और वैसे भी जिसे तुम रागनी समझ रहे हो वो इस जन्म की नेहा है। नेहा इस जन्म के बाद ही वो तुम्हारी रागनी बन सकती है। तो क्या तब तक मैं रागनी के लिए इसी तरह भटकता रहूंगा? नहीं, कदापि नहीं। अब मैं तुम्हारी आत्मा को और अधिक भटकने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी भटकती हुई आत्मा के लिए जाप करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? तुम्हें अभी इसी वक्त इस दुनिया से उस जहान में जाना होगा। मैं रागनी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। वीर सिंह, अब मैं तुम्हारी भटकती हुई आत्मा की शांति के लिए जाप प्रारंभ करता हूं। ओम काली काली महाकाली तपन वाली इंद्रदेव ब्रह्मा की साजी मसान में रहने वाली डंकरी प्रतिवादी बाह को जाली जय काली कल्याण करे पुण्य विदाता माता मेरा भर करे
काली शरण, उठो बच्चे, काली शरण, शाबाश, उठो उठो। क्या हुआ था बाबा? कुछ नहीं हुआ। संकट शर्मा मन का वचन जय हनुमान जी कृपा करो गुरुदेव की जो शतवार पाठ कर दो छूटे बंदे मास कोई। तो फिर क्या है तू दिल धड़का है क्यों तेरी नस नस में शोला सा भड़का है। देखा जब से तुम्हें देखा